हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ एम के रॉय। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे डीपीपी नंबर 17 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए विदाउट फर्दर डिले टाइम लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन डीपीपी नंबर 17। ठीक है, तो इसमें देखना क्या है, देखो फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन गिवन पेयर्स। इसमें वही बात हो गया ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये शादी वाली रिश्ता नहीं है बात, ये है आइडेंटिकल, इनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल, और वो सारा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अदर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते विदाउट फर्दर डिले टाइम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, आप लोग 1 नंबर में क्वेश्चन देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, थोड़ा सा यहाँ हम लोग का थोड़ा सा स्पीच थोड़ा कम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग को ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में देखिए रिश्ता कब देखा जाता है, एक फैमिली और दूसरे फैमिली कंपैरिजन। एक ही फैमिली में कैसे रिश्ता देखोगे, एक फैमिली को दूसरे फैमिली से जोड़ना होता है, वही तो रिश्ता कहलाता है ना। तो वही हम लोग को यहाँ देखना है। देखो एक कंपाउंड ये दिया गया, एक कंपाउंड ये दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग को क्या देखना है, रिश्ता देखना है। रिश्ता क्या होता है, आइडेंटिकल देखना है, इनेंशियोमर है या फिर डायस्टेरियोमर, या फिर ये तीनों अगर चेंज ही हो, क्या कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, चेन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, टॉटोमेरिज्म पढ़ते हैं, मेटामेरिज्म पढ़ते हैं, ढेरों पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलते स्टार्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखिए हम लोग को फोकस देखो, कार्बन तो कार्बन एज इट इज है, यहाँ भी कार्बन कार्बन एज इट इज है कि नहीं है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है, OH जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा जी, यहाँ देखो OH क्या है, 1 2 3 4 5, क्या सेकेंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन बेटा जी इस पे अगर नंबरिंग करते हैं तो कितना नंबर पे आ जाता है, इधर से ही कर लेते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखोगे बेटा जी, या थर्ड पोजीशन पे क्या आ जा रहा है, OH आ जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे 2 पोजीशन पे, यहाँ थर्ड पोजीशन पे, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पोजीशन ही चेंज हो रहा है। इट मीन्स क्या हो गया, ये कौन सा रिश्ता को दिखाया, ये पोजीशन रिश्ता को दिखाया। इट मीन्स पोजीशन रिलेशनशिप को दिखाया। और पोजीशन आइसोमर किसका पार्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का। ठीक है, तो इट मीन्स हम लोग का आइडेंटिकल नहीं होगा, इनेंशियोमर नहीं होगा, डायस्टेरियोमर नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, अदर्स की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 कंपाउंड दिया गया है। क्या दिया गया, 2 कंपाउंड न्यूमेन फॉर्म में दिया गया है। देखोगे बेटा जी यहाँ पे देखो, ये हम लोग का क्या हुआ, फ्रंट साइड हुआ, फ्रंट कार्बन। ठीक है, थोड़ा और पीछे थोड़ा और कम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, हम लोग का फ्रंट साइड है। ठीक है, और ये कार्बन क्या है, बैक साइड है। क्या है, बैक साइड है। ऑन द सिमिलर वे इसमें भी है। अगर इस बैक साइड कार्बन को क्या करे, देखो यहाँ पे मिथाइल है कि नहीं है, यहाँ देखो क्या है, मिथाइल है। अगर यही पोजीशन बैक कार्बन, ये सर्कल वाला जो बैक कार्बन है, उसको देखो ये देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के कितने एंगल पे होते हैं, 120। ये कितने एंगल पे हैं, 120। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर एक ऐसे डैश मान लेते हैं, यहाँ दिए नहीं है, दिखा रहे इमेजिनरी। ठीक है, तो यहाँ अगर 60 डिग्री इस कार्बन को, अगर पिछले वाले कार्बन को 60 डिग्री रोटेट कर देते हैं, पिछले वाले कार्बन, तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि देखो 60 डिग्री अगर पीछे वाले कार्बन को घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये CH3 यहाँ चला आएगा, ये हाइड्रोजन क्या यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ। तब उसको पकड़ेंगे बेटा जी और उसको क्या करेंगे, इस पे रखेंगे, तो आप लोग देखिएगा क्या हो जाता है, सुपर इम्पोज हो जाता है। देखिए अगर हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं ना, कंफ्यूजन क्या ही रखना। यहाँ देखो क्या आ जाता है, इसको ये बैक कार्बन को CH3 हम लोग यहाँ ला लिए। ठीक है ना, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, ये 60 डिग्री उधर हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग का ये एज इट इज रखे। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हम लोग का हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। यहाँ पे आप देखो इसका हम लोग 60 डिग्री मूव करके ये लाए। अगर इस कंपाउंड को पकड़ के इस कंपाउंड पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ढका जाएगा। इट मीन सुपर इम्पोज कर जाएगा, और सुपर इम्पोज कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, होमोमर हो जाएगा। इट मीन्स ये कौन सा रिश्ता को दिखाया, आइडेंटिकल, यानी जुड़वा वाले रिश्ता को दिखाया। तो ये आइडेंटिकल हो गया। आइडेंटिकल हुआ तो इनेंशियोमर नहीं होगा, डायस्टेरियोमर नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं होगा, और अदर्स की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले पहचाना है कंपाउंड दिया किस फॉर्म में, कन्फर्मेशन समझना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पे देखोगे तो ये भी न्यूमेन फॉर्म दिया गया है, ये भी न्यूमेन फॉर्म दिया गया है। लेकिन हमको सबसे पहले कोई भी स्टीरियो तभी आएगा ना, बाद में स्टीरियो आता है ना, उससे पहले तो हम लोग पोजीशन देखना होता है। ठीक है, तो पोजीशन देखेंगे। देखो यहाँ पे अगर फ्रंट कार्बन में देखे, इस कार्बन के साथ देखोगे बेटा जी, एक CH3, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये क्या है, फ्रंट कार्बन है। क्या है,
फ्रंट कार्बन है, लेकिन यहाँ देखोगे इस कार्बन पे तो ये फ्रंट कार्बन पे एक CH3 और एक और CH3, इट मीन्स CH3 का पोजीशन यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जी, यहाँ देखो CH3 एक या फ्रंट कार्बन पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, 2 CH3 जुड़ जाएगा, जिसके कारण अब जब इसको सोहर्स प्रोजेक्शन में लाओगे, उसके बाद फिशर में लाओगे, तो देखोगे बेटा जी कि ये कौन सा रिश्ता को दिखा देगा, पोजीशन आइसोमरिज्म को, और पोजीशन आइसोमरिज्म किसका पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का। ठीक है, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। जब एक रिश्ता को दिखा दिया तो 75 रिश्ता थोड़े ना दिखाएगा, तो इसका मतलब आइडेंटिकल नहीं होगा, इनेंशियोमर नहीं होगा, डायस्टियोमर नहीं होगा, अदर्स की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्वेश्चन देख रहे थे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे। इसमें क्या देखना है, रिलेशन देखना है। इसमें देखो ये कंपाउंड को ट्राई करेंगे कि ऐसा कंपाउंड बन जाए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 180 डिग्री इस फ्रंट कार्बन को क्या करते हैं, मूव करा लेते हैं। ठीक है, इस तरीका से अगर मूव कराएंगे तो यहाँ OH चला जाएगा, Cl इधर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा, डायगोनल इधर चला जाएगा 180, इसका 180 डिग्री इधर चला जाएगा, तो 180 डिग्री इसका इधर आ गया अपन लोग को। ठीक है, उसके बाद देखो Cl को, ये जो बैक साइड कार्बन है उसको क्या करेंगे, 60 डिग्री मूव इधर कर लेंगे, Cl इधर कर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन इधर चला आएगा, उसके बाद ये OH जो है वो इधर चला आएगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में क्या देखना है, रिश्ता देखना है। आप लोग देखिएगा इस कार्बन, ये जो कार्बन है बेटा जी, उसमें OH इधर, Cl इधर, हाइड्रोजन इधर, देखो OH इधर, Cl इधर, हाइड्रोजन इधर, इट मीन्स ये क्या है, ये सिमिलर है, लेकिन यहाँ देखोगे बेटा जी, ये इधर OH इधर Cl इधर हाइड्रोजन, इट मीन्स यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो हाइड्रोजन इधर, Cl इधर, OH इधर, इट मीन्स यहाँ डिफरेंट है। जैसा कि डायस्ट्रो में हम लोग यहाँ अगर RS कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो देखो क्या होता है, जैसे कि देखो एक सिमिलर आ रहा है, इस कार्बन का सिमिलर आ रहा है OH ClH, OH ClH, यानी R का R अगर आएगा, ठीक है, R का R, इट मीन्स ये सेम ही पोजीशन लिया हुआ है, सेम ही कॉन्फ़िगरेशन को दिखा रहा है, तो R का R आएगा। लेकिन यहाँ देखोगे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो Cl तो आ रहा है एज इट इज, लेकिन OH यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे, ये क्या किया, हाइड्रोजन यहाँ पे, OH यहाँ पे, यहाँ चेंज हो गया। इट मीन्स यहाँ जब कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो यहाँ R का S आ जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बताया था, ये रिश्ता क्या कहलाएगा बेटा जी, ये रिश्ता हम लोग का डायस्टेरियोमर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि देखो एक जगह तो सिमिलर है, लेकिन RS कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, यहाँ पे एक डिफरेंट आ रहा है। इट मीन्स ये कौन सा रिश्ता हुआ, डायस्टेरियोमर। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी रहता है, उसमें देखो कुछ क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, कुछ चेंज हो जाता है, कुछ सिमिलर रहता है, तो वो जो रिश्ता दिखा रहा है, वही रिश्ता को क्या कहते हैं, डायस्टेरियोमर कहता है। ऑन द सिमिलर वे, केमिस्ट्री की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, RR सिमिलर है लेकिन RS कुछ डिफरेंस हो गए। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हुआ, डायस्टेरियोमर रिलेशन हो गया। तो आइडेंटिकल होगा नहीं, इनेंशियोमर होगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल की तो कोई बात नहीं, अदर्स नहीं होगा। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखोगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बेस डैश के फॉर्म में दिया गया। ठीक है, और इसमें हम लोग देखना है रिलेशनशिप, जैसा कि हम लोगों ने किस में देखे थे, प्रीवियस लेक्चर में ही हम लोग डीपीपी सॉल्यूशन किए थे, क्या, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना। RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखे थे ना, सीखे थे। उसमें क्या देखना होता है, जो उसमें देखना होता है एटॉमिक नंबर के अनुसार प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको 1 देते हैं, उसके बाद 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं। लेकिन उसमें ध्यान रखना होता है कि 4th पोजीशन हम लोग को डैश में आना चाहिए, और क्लॉकवाइज मूव करेगा तो वो R हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा बेटा जी, S हो जाएगा। तो सबसे पहले इस कंपाउंड में हम लोग वही करेंगे, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ठीक है, दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे अगर R का S आ गया तो इनेंशियोमर हो गया, R और RS आ जाएगा तो वो डायस्टेरियोमर आ जाएगा, और RR फिर SS सिमिलर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाता है। तो चलते हैं इसको देखते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। यहाँ पे देखिएगा OH, देखो O ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8, सबसे पहले इसको देंगे क्या, प्रायोरिटी 1 देंगे। यहाँ देखो नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, यहाँ पे एक ही CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या देंगे, 2 दे देंगे, 3 इसको दे देंगे, 4 इसको दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं, 1 2 3 को पकड़ना है, क्या करना है, उसको मिलाना है। 1 2 3, 1 2 3 को मिलाए, क्या आ रहा है बेटा जी, एंटी क्लॉकवाइज। और 4th पोजीशन हम लोगों का किस पे है, डैश पे है। यही तो रूल है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये क्या आ गया, S कॉन्फ़िगरेशन। क्या आया, S कॉन्फ़िगरेशन आया। इसमें अगर देखोगे बेटा जी, इसमें करते हैं नोमेनक्लेचर, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या, देखो 4th पोजीशन किस पे है, बेस पे।
हम लोग यहाँ पे विदाउट चेंज किए हुए भी बना सकते हैं, लेकिन अगर थर्ड पोजीशन डैश पे और फोर्थ पोजीशन बेस पे हो तो उसको हम लोग जो हम लोग को आएगा, मतलब जो हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, पलट देंगे, तो वो भी हम लोग का आंसर हो जाता है। वही हम लोग का थ्योरी पढ़ते हैं क्लास नोट्स में, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। तो 1 2 को मिलाइए, 1 2 3 इधर घुमा बेटा जी, ये क्या घूम रहा है एस, लेकिन हम लोग का फोर्थ पोजीशन बेस पे है तो एस ना होके क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहां तक तो सही है, आर एस कॉन्फिगरेशन। अब हम लोग को क्या देखना है, रिलेशन देखना है। देखो एस कॉन्फिगरेशन इधर आया, आर कॉन्फिगरेशन इधर आया, इट मींस एस का आर आया, एस का आर आया, ये क्या हो गया, इनेंशियोमर हो गया। क्या हुआ, इनेंशियोमर। तो ये हम लोग को कौन सा रिश्ता दिखाया, इनेंशियोमर का, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल होगा नहीं, डायस्ट्रोमर होगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, अदर्स की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरीके से बना लिए होंगे। देखिए अगर यहाँ भी छोड़ हम लोग सॉल्व किए, आप लोग सिर्फ 1 मिनट का पॉज लीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए, पक्का 100% आप ये क्वेश्चन को किल कर दोगे, ठीक है। चलते हैं विदाउट फर्दर लेट टाइम, इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, एटॉमिक नंबर के अनुसार प्रायोरिटाइज करना है कि नहीं करना है। इसको 1 देंगे, ठीक है। 2 किसको देंगे, देखो यहाँ पे CH2Br, CH2 CH3। ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन का क्या है, एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है, एटॉमिक मास भी ज्यादा है, इट मींस ये सेकेंड पोजीशन ले लेगा। क्या लेगा बेटा जी, सेकेंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन अपन का ये ले लेगा, फोर्थ पोजीशन ये ले लिया। अब देखना तो हम लोग को ये है कि फोर्थ पोजीशन किस पे लाना है, डैश पे लाना है। यहाँ पे देखो 1 पोजीशन किस पे आ रहा है, डैश पे आ रहा है। तो हम लोग को फोर्थ पोजीशन को डैश में लाने के लिए क्या करेंगे, इवन पेयर चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इवन पेयर चेंज करेगा, ठीक है। तो हम लोग को इवन पेयर चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, फोर्थ पोजीशन को किस पे लाना है, 1 पे लाना है। तो क्या करेंगे, 4 को ऐसे काटेंगे और 1 को ऐसे काटेंगे, तो 4 के जगह यहाँ 1 के जगह 4 हो जाएगा, 1 के जगह 4 हो जाएगा। देखना नहीं, हम सिर्फ नंबरिंग की इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, कॉन्फिगरेशन निकालने के लिए, ठीक है। हम लोग इसका चेंज किए, एक पेयर चेंज कर दिया। अब हम लोग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये दूसरा पेयर भी चेंज होगा, 2 के जगह 3, 3 के जगह 2, ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो अब हम लोग 1 2 3 को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, 1 2, ये 1 होगा ना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 1 था तो यहाँ 1 आएगा, 4 यहाँ चला गया। अब देखो 1 2 3 को मिला है, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 1 2 3 को मिला है, एंटी क्लॉक वाइज गया और घुमाने के बाद वो फोर्थ पोजीशन डैश पे आ गया। तो ये हम लोग को क्या हो गया, एस कॉन्फिगरेशन। क्या हुआ, एस कॉन्फिगरेशन हो गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें तो यार सिंपली दिख रहा है। देखो इसको 1 देंगे, ठीक है बेटा जी, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब देखो फोर्थ पोजीशन इस पे आया है। अब हम लोग 1 2 3 को मिलाते हैं, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 को मिलाए, फोर्थ पोजीशन डैश पे ही है और क्लॉक वाइज आ रहा है, तो हम लोग का कौन सा कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, वो आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, आर हो जाएगा। यहाँ हम लोग का क्या निकला, एस निकला, और यहाँ क्या निकल गया, आर निकल गया। इट मीन्स ये कौन सा रिश्ता को दिखाएगा, इनेंशियोमर को दिखाएगा। किसको दिखाएगा बेटा जी, इनेंशियोमर को दिखाया जाए। तो आइडेंटिकल होगा नहीं, यहाँ डायस्ट्रोमर होगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा नहीं, अदर्स की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर देखो 5 6 सिमिलर है। क्यों है सिमिलर, किसमें, इसमें आर एस कॉन्फिगरेशन निकाल के क्या देखे, रिश्ता को देखे। क्या देखे, रिश्ता को देखे। तो रिश्ता को देखे तो इसमें पहला 5th नंबर में एस का आर आ रहा था, तो क्या हो गया, इनेंशियोमर। फिर 6th नंबर में भी एस का आर आ रहा था, तो वो क्या हो गया, इनेंशियोमर। अब ऑन द सिमिलर वे उसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 भी है। ये आप लोग पक्का ट्राई करिएगा, अगर पिछला वाला नहीं करिएगा, ठीक है, पॉज करके। तो यहाँ मेरा काम क्या है, डिस्कशन करना। तो चलते हैं डिस्कशन करते हैं। पहला हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे, किसको देंगे, 1 देंगे ऑक्सीजन का। क्यों ये क्या है, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। इसको हम लोग क्या दिए, 1 दिए बेटा जी, ठीक है। दूसरा किसको देंगे, दूसरा देखो यहाँ CH2, यहाँ CH2Br है, यहाँ CH3 ओनली, यहाँ हाइड्रोजन CH2, उसके बाद Br 0 हुआ। इट मीन सेकेंड पोजीशन ये ले लेगा, थर्ड पोजीशन ये लेगा, फोर्थ पोजीशन ये लेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, पहला मुद्दा हम लोग को क्या, फोर्थ पोजीशन को डैश पे लाना। किसको, फोर्थ पोजीशन को डैश पे लाना। तो हम लोग फोर्थ पोजीशन को डैश पे लाने के लिए, जहाँ यहाँ फोर्थ है, यहाँ 1 है, तो 4 को कहाँ लाना है, 1 पे लाना है। यानी 1 को काटेंगे 4 देंगे, 4 को काटेंगे 1 देंगे। ये दोनों चेंज हुआ तो ऑटोमेटिक ये दोनों भी चेंज हो जाएगा। 3 के जगह 2, 2 के जगह 3 बेटा जी। 1 2 3 को मिलाएंगे, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, ऐसे घुमा। ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाती, ये क्या हो गया, एस हो गया। क्या हो गया, एस हो गया। अब इसको देखिए बेटा जी,
यहाँ 1 देंगे इसको पोजीशन, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 4 इसको देंगे। अब ऑन द सिमिलर वे फिर से मूव करेंगे, फोर्थ पोजीशन को डैश पे लाएंगे। फोर्थ पोजीशन को डैश पे लाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ इस OH को कहाँ लाना है, CH3 यहाँ पे लाना है, इस डैश पे लाना है। इट मीन्स अगर 1 को काटे यहाँ 3 लाए, 3 को 1 लाए तो 1 कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यानी फोर्थ पोजीशन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। इट मीन्स 1 यहाँ गया, ठीक है। सॉरी देख रहे हो ना, हड़बड़ी करोगे तो इसी तरीका से गलती होगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो ब्लंडर मिस्टेक कर रहे थे। देखो 1 इसको दिए, देखो यहाँ पे 1 दिए, ठीक है, 2 इसको दिए, 3 इसको दिए, 4 इसको दिए। देखो 4 तो हम लोग यहाँ था ना, इसको हम लोग चेंज कर रहे थे, कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे थे, ये आप लोग देख रहे थे। हम लोग देखो यहाँ पे इसको फोर्थ पे यहाँ लाना है, तो फोर्थ पोजीशन यहाँ जाएगा, फोर्थ पोजीशन यहाँ गया, ठीक है ना। फोर्थ 3 को काटे फोर्थ बनाए, फोर्थ को काटे 3 बनाए, अब ऑटोमेटिक चेंज होगा, 1 के जगह 2, 2 के जगह 1। अब 1 2 3 को बनाए, 1 2 3 इस तरीका से मिला, क्या जा रहा है, क्लॉक वाइज जा रहा है, क्या हो गया, आर कॉन्फिगरेशन। यहाँ देखोगे बेटा जी, यहाँ एस आया और यहाँ आर आया। ऑन द सिमिलर वे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर आया, यहाँ पे एस आया, कौन सा रिलेशन को दिखाया, इनेंशियोमर को। तो यहाँ भी तो वही रिश्ता को दिखाएगा, एस यहाँ आया, यहाँ आर आया। इट मीन्स ये कौन सा रिलेशन को दिखाएगा, इनेंशियोमर को दिखाएगा। तो ये रहा अपन का इनेंशियोमर। इनेंशियोमर जब हुआ तो आइडेंटिकल होगा नहीं बेटा जी, डायस्टेरोमर होगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, अदर्स की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, इस स्लाइड में हम लोग को क्वेश्चन 3 है, ठीक है। बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखोगे बेटा जी क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 1 नंबरिंग करेंगे किधर से बेटा जी, देखो यहाँ पे कहीं से भी नंबरिंग कर लो, आप कहीं से भी नंबरिंग करो। क्या देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या दिया गया, सबसे पहले देख लो ये क्या, ये तो फिशर है ना भाई, फिशर है, कहाँ दिमाग लगा रहे हो। यहाँ देखो ये फिशर में है, क्या प्लस की सीन रहता है, जैसे कि आप ग्लूकोज में पढ़ते हो उस तरीका से फिशर पोजीशन में रहता है। ऑन द सिमिलर यहाँ देखो प्लस ग्रुप में जुड़ा हुआ, यहाँ देखो CH3 ऊपर, CH2 CH3 इधर। इट मीन्स फिशर में जब हम लोग का रहता है तो कौन सा एक्चुअल उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इस तरीका। जो हम लोग का वर्टिकल होता है वो क्या होता है, डैश पे होता है, क्या होता है, डैश पे होता है, डैश पे होता है। जो हॉरिजॉन्टल होता है बेटा जी वो हम लोग किस पे होता है, बेस पे होता है, क्या होता है, बेस पे होता है। यही कंसेप्ट यहाँ उठा के लगाएंगे, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, रिश्ता को दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 2 3 करते हैं बेटा जी। सबसे पहले 1 देखो 1 ये आया, 2 हम लोग का ये आया, 3 ये आया, 4 ये आया, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब फोर्थ पोजीशन क्या नीचे आ रहा है, फोर्थ पोजीशन नीचे आ रहा है, इट मींस डैश में ही आ रहा है, डैश में आ रहा है तो कोई चेंज करने की तो कोई बात ही नहीं है ना। 1 2 3 को मिलाओ, 1 2 3 क्लॉकवाइज, क्या आया बेटा जी, आर आया, क्या आया, आर आया। अब इसको देखोगे यहाँ पे देखो 1 पोजीशन इसको दिए, 2 पोजीशन इसको दिए, 3 पोजीशन इसको दिए, 4 पोजीशन इसको दिए। क्यों दिए, क्योंकि देखो यहाँ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, उसके बाद देखो यहाँ पे CH2 CH3। अब यहाँ पे देखो यहाँ सिमिलर है एटॉमिक नंबर, उसके बाद देखो यहाँ तो जुड़ा हुआ ना, एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है तो एटॉमिक मास के अनुसार देखते हैं, उसके अनुसार प्रायोरिटाइज करते हैं। तो 2 इसको दिए, 3 इसको दिए, 4 इसको दिए। अब क्या करेंगे 1 2 3 को मिलाएंगे, 1 2 3 मिला, क्लॉकवाइज गया, क्लॉकवाइज गया तो क्या होना चाहिए, R। लेकिन आप यहाँ तो ध्यान देना चाहिए था ना आपको, फोर्थ पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे देखो बेस पे है, लेकिन हमारा मुद्दा क्या था, फोर्थ पोजीशन किस पे आना चाहिए था, डैश पे। तो R जो आया उसको काटेंगे, S बना देंगे। ये हम लोग का आ गया क्या, S कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग देख रहे हैं क्या 8 नंबर में R का S आया, क्या आया, R का S आया। तो ये कौन सा रिश्ता हुआ हम लोग का, ये हम लोग का हो गया इनेंशियोमर। कौन सा हुआ, इनेंशियोमर। इनेंशियोमर में टिक मारेंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब अपन लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कुछ दिख रहा है क्या, आप लोग देख रहे होंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 2, देखो इधर से करेंगे क्योंकि इधर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग इधर से करेंगे, ठीक है ना। इधर से 1 2 3 करेंगे। अगर मान लेते हैं इधर कर लेते हैं 1 2, इधर 1 2 3, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं इस क्वेश्चन में 1 2 3 करते हैं, 1 2 3 यहाँ पे बोल देते बेटा जी, वो यहाँ CH2 CH3 जुड़ा, OH जुड़ा, यहाँ पे 1 पे भी, तो ये क्या 1 पोजीशन पे OH, 1 पोजीशन पे OH, तुरंत बोल देते हैं आइडेंटिकल। लेकिन यही उसका भ्रम गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 3 कार्बन बेटा जी दिया गया, लेकिन यहाँ पे 2 ही कार्बन है, यहाँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है। ये तो कोई भी आइसोमर को नहीं दिखाएगा ना, तो ये तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा जी, क्यों हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे आइसोमर ही नहीं है, क्योंकि सेम आइसोमर होने के लिए पहला ही कंडीशन क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, देन आफ्टर उसके बाद जो भी होगा रिलेशन वो देखा जाता है, ठीक है। तो अदर हो गया तो आइडेंटिकल होगा नहीं, इनसोमर होगा नहीं, डायस्ट्रोमर नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो यहाँ क्या आ गया था, यहाँ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं था, इट मींस क्या हो गया, वो अदर्स हो गया, कोई भी रिश्ता को नहीं दिखाया, ठीक है। मतलब इसमें क्या कहा जाए, आदमी और हाथी का रिश्ता क्या दिखाओगे बेटा जी, आदमी से ही रिश्ता जोड़ा जाएगा, ये देखा जाएगा ना, आदमी हाथी का तो कोई रिश्ता नहीं होगा, वही ये क्वेश्चन दिखा रहा था। अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखो तो वही चीज दिख रहा है, देखो यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन पे, यहाँ 2 कार्बन पे कीटोन। अक्सर बच्चा जल्दबाजी में क्या करेगा, 2 पोजीशन पे कीटोन, 2 पोजीशन पे कीटोन क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिकल हो जाएगा, लेकिन ये देखना भूल जाता है कितने नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में है। यहाँ देखोगे 3 कार्बन पेरेंट चेन में है, यहाँ देखोगे 4 कार्बन पेरेंट चेन में है। इट मीन्स ये बात वही हो गया, हाथी और आदमी का रिश्ता देखना, वो कोई रिश्ता तो है ही नहीं भाई, ये क्या हो जाएगा, अदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अदर हो जाएगा। जब कोई अदर हो गया इट मीन्स कोई रिश्ता को नहीं दिखाया, कोई रिश्ता नहीं हुआ तो आइडेंटिकल सेम कैसे होगा, हाथी और आदमी थोड़े ना सिमिलर होता है, डायस्ट्रोमर भी नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एकदम मस्त सा आया, यहाँ देखिए इस कंपाउंड में क्या देखना है, रिश्ता देखना है, क्या देखना है, रिश्ता देखना है, वो शादी वाली नहीं, ये वाली, ठीक है। तो ये रिश्ता को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, हम RS कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार ही बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को बेस डैश में दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है बेटा जी। और देखो ऐसे हम लोग बनाना चाहे तो ऐसे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है, बेस पे है, यहाँ डैश पे है, यहाँ डैश है, यहाँ बेस है, क्या हो जाएगा, इनोसियोमर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे हम कंफर्म नहीं हो सकते विदाउट RS कॉन्फ़िगरेशन निकाले हुए, ठीक है। तो इस पोजीशन को काट के यहाँ लाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले नाइट्रोजन को 1 पोजीशन देंगे, 2 इसको दे देंगे, क्यों देंगे, यहाँ कार्बन के बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ देखेंगे 2 नाइट्रोजन आएगा, 3 पोजीशन ये, 4 पोजीशन ये। अब देखो क्या आ रहा है, 3 पोजीशन पे डैश आ रहा है, हमको 4 पोजीशन यहाँ हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग को खेलना क्या है, 1 2 3 4 में खेलना है, इसको काट के यहाँ ला लिए, वहाँ RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। 4 के जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 4 यहाँ लाना है, 3 को काट के 4 लाएंगे, यहाँ पे 4 को काट के 3, 2 को काट के 1, 1 को काट के 2। अब देखो 1 2 3 को मिला है, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 1 2 3 क्या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये क्या हो गया, S कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो गया बेटा जी, S कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखते हैं इस कंपाउंड में वही हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो यहाँ से देखोगे क्या होगा, नाइट्रोजन को 1 दिए, ठीक है, उसके बाद ये सेकेंड पोजीशन लेगा, थर्ड पोजीशन ये, फोर्थ पोजीशन ये। अब देखो हम लोग को क्या मुद्दा, फोर्थ पोजीशन को डैश पे लाना है, फोर्थ पोजीशन को यहाँ लाना है, इट मीन्स 1 को काट के 4 दिए, 4 को काट के 1 दिए, ये ऑड पेयर चेंज किया। अब क्या करना है, इसको ऑटोमेटिक चेंज होगा, 2 के जगह 3, 3 के जगह 2, 1 2 3 को मिलाओ, 1 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, 3 आया, तो 1 2 3 इस तरीका से घुमा, क्लॉकवाइज आया, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन R आ गया। वहाँ क्या आया था, S आया, यहाँ S, यहाँ R, यहाँ S, यहाँ R, दोनों क्या हो जाता है, इनएंशियोमर हो जाता है। तो ये रिश्ता हम लोग को क्या दिखाएगा, इनएंशियोमर को दिखाएगा। इनएंशियोमर जब दिखाई दिया तो आइडेंटिकल होगा नहीं, डायस्ट्रोमर होगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा नहीं, अदर्स की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ भी उसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, जब भी बेस डैश आएगा RS कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को निकालना पड़ेगा। RS कॉन्फ़िगरेशन ही डिसाइड करेगा क्या डिसाइड करेगा बेटा जी, यहाँ उसका रिश्ता दिखाएगा। जैसे शादी में होता है ना अगुआ, वही क्या करता है, रिश्ता डिसाइड करता है, ठीक है ना, ये 2 फैमिली को जोड़ता है, तो वही RS कॉन्फ़िगरेशन यहाँ रिश्ता दिखाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, देखेंगे कौन सा रिश्ता इसमें है। तो देखते हैं, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। देखो यहाँ पे एसिड दिया गया है, यहाँ पे मिथाइल, लेकिन देखोगे बेटा जी यहाँ कार्बन के साथ क्या डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। इट मीन्स जब कोई एक्सपेंडेड फॉर्म में हम जब लिखते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है कार्बन के साथ, तो इट मीन्स प्रायोरिटाइज फर्स्ट क्या देंगे, ये 1 आ जाएगा। अब इसके इधर देखोगे तो ये बड़ा सा ग्रुप बेंजीन के साथ इधर जुड़ा हुआ है ये ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर देखो इसका तो सिमिलर यस कार्बन, लेकिन यहाँ पे इधर जुड़ा हुआ एटॉमिक मास के अनुसार ये क्या नंबरिंग पहले ले लेगा, नंबरिंग पहले, इट मीन्स प्रायोरिटाइज पहले आ जाएगा। ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये 4 पोजीशन। अब देखो क्या करना है, 1 2 3 4, 3 4। अब हमको करना क्या है, फोर्थ पोजीशन किस पे लाना है, डैश पे लाना है। फोर्थ पोजीशन किस पे लाना है, डैश पे लाना है। इट मीन्स 3 को यहाँ लाना है, 3 यानी
यहाँ देखो डैश पे फोर्थ को डैश पे लाना है, तो फोर्थ को डैश पे लाने के लिए यहाँ 4 चला जाएगा 3 के जगह, और फोर्थ की जगह 3 आ जाएगा, और 1 के जगह 2 आ जाएगा, 2 के जगह 1 आ जाएगा। अब 1 2 3 को मिलाए क्या आएगा, क्लॉक वाइज आ गया, और चेंज करके हम लोग डैश को किस पे ला लिए थे, फोर्थ पोजीशन पे। तो ये क्या हो गया, आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया, आर कॉन्फ़िगरेशन ऑन द सिमिलर वे। इसको भी हम लोग चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे देखो चेक, घुमाने की तो कोई बात ही नहीं। क्यों, क्योंकि फोर्थ पोजीशन किस पे आ रहा है, डैश पे ही आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, अब 1 2 3 को मिलाते हैं, 1 2 3 को घुमाए, ये पोजीशन क्या, क्लॉकवाइज। इट मीन्स ये भी क्या आ गया, आर आ गया। इट मीन्स यहाँ क्या हुआ, आर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी आया, आर कॉन्फ़िगरेशन बी नंबर, इसमें नंबरिंग दिया गया ए नंबर बी नंबर, ए का क्या आया, आर आया, बी का क्या आया, आर आया। इट मीन्स बात तो वही हो गया ना, जैसे कि मान लीजिए कोई हम लोग के पास स्क्वायर दिया गया है और इसी पे एक और स्क्वायर दे देंगे, मतलब इसी पे एक और स्क्वायर देख देंगे, तो पिछला स्क्वायर तो ढका गया ना, तो ये क्या हो गया, सिमिलर है तभी तो ढकाया, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। क्या हो गया, आइडेंटिकल रिलेशन को दिखा दिया, यानी जुड़वा रिलेशन को दिखाया, यानी आइडेंटिकल हो गया। तो इनोसियोमर होगा नहीं, डायस्ट्रोमर होगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, अदर्स की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे देखना है क्वेश्चन क्या, देखो यहाँ चेंजिंग आपको आना चाहिए, कैसे चेंज करते हैं, यानी कितना एंगल पे चेंज करते हैं, कितना बार चेंज करते हैं, तो वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, वो कंसेप्ट आपको होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मोर ऑक्सीडाइज्ड कार्बन जो रहता है वो कहाँ पे रहता है, अप में रहता है। इट मीन्स यहाँ देखो COH अप में है, तो ये सही है, सही है ना, कॉन्फ़िगरेशन सही है। अब हमको क्या करना है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है बेटा जी, ठीक है। देखो यहाँ से अब देखो अगर यहाँ COH, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चेंज करते हैं, किसी एक को पकड़ते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं बेटा जी, सही है, इसी को चेंज कर लेते हैं ना, इसको रहने देते हैं एज इट इज। तो सबसे पहले COH को यहाँ करेंगे, ठीक है, COH यहाँ आएगा तो Br यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे एज इट इज, यहाँ ये प्लस यहाँ रहेगा, COH ऊपर गया, COH कहाँ गया, ऊपर गया, कहाँ गया, COH ऊपर गया, तो हाइड्रोजन कहाँ आया, इधर आया, हाइड्रोजन इधर आया, और ब्रोमीन किधर गया, इस साइड गया, किधर, ब्रोमीन इस साइड गया, ठीक है। अब यहाँ से ये आ गया। अब हम लोग क्या करना है, साइनाइड, देखो साइनाइड इधर है, साइनाइड किधर है, इधर है, लेकिन इधर भी हम लोग चेंज कर लेंगे, हम साइनाइड इसको एज इट इज यहीं रहने, क्योंकि मोर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ये है, तो साइनाइड इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। ये OH इधर अपन को, ये हम लोग का H इधर, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, साइनाइड को इधर कर लेते हैं, साइनाइड को नीचे कर लेते हैं, तो ये OH अपन का इधर चलाएगा, हाइड्रोजन इधर चलाएगा। देखोगे क्या, COH HBr, क्या यहाँ देखो, यहाँ क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, लेकिन इसको भी लिख ही लेते तो फायदा होगा, ठीक है ना। ये COH आ गया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से हम लोग का HBr एज इट इज इसमें रखे, इसका ऊपर वाला एज इट इज रखें, इसका नीचे वाला एज इट इज रखे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, CN को नीचे लाते हैं, CN को नीचे लाए, OH इधर चला गया, OH यहाँ गया, तो हाइड्रोजन किधर चला गया, इधर चला गया। अब देखते हैं इस दोनों में रिश्ता, ठीक है। अब रिश्ता देखने का काम करते हैं, COH ऊपर, HBr सेकेंड पोजीशन पे, HBr सेकेंड पोजीशन पे, यहाँ थर्ड पोजीशन OH इधर, H इधर, OH इधर, H इधर, साइनाइड इधर। अब क्या करना है बेटा जी, देख तो लो, अब इसको पकड़ो, इस ऐसे पकड़ो, ठीक है, ऐसे पकड़ना है, उठा के इस पे डाल देना, क्या हो जाएगा, ऑन द सब अपना अपना पोजीशन सिमिलर लिया हुआ है इस कंपाउंड की तरह, तो इसको उठाओगे, इस पे रखोगे, तो ये क्या कर जाएगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, सुपर इम्पोज। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये दोनों रिलेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। इसी को तो बोलते हैं होमोमर, ठीक है ना। जब आइडेंटिकल हो गया तो इनोसियोमर नहीं होगा, डायस्ट्रोमर नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, अदर्स भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ये क्वेश्चन और भी अच्छा है, ये आप लोग हमेशा थोड़ा रिवीजन करते रहिएगा, तब माइंड में रहेगा कंसेप्ट, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ क्या दिया गया है, देखो 1 2 3 पोजीशन पर ब्रोमीन, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग ही करना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्या पता यार हम लोग आइसोमेरिज्म का रिलेशन देख रहे हैं, उधर पोजीशन ही चेंज हो, वो तो आइसोमेरिज्म का यार कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिए। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6, देखो डिफरेंस क्या है, ये चीज बस देखना है अपन लोगों को, क्या डिफरेंस देख रहा है। देखो यहाँ पे क्या, 1 पे CH3CO, 1 पे CH3CO, सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर है। देखो 3 पे बेज पे क्या है, ब्रोमीन, बेज पे क्या है, ब्रोमीन, यहाँ क्या है, देखो थर्ड पोजीशन क्या है,
थर्ड पोजीशन सिमिलर है, थर्ड पोजीशन पे क्या है, सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे देखोगे बेटा जी फोर्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है, फोर्थ पोजीशन यहाँ बेस पे है, यहाँ डैश पे है, यानी फोर्थ पोजीशन क्या है, सिमिलर नहीं है। तो यही रिश्ता तो हम लोग क्या दिखाता था बेटा जी, डायस्टेरियोमर को दिखाता था। एक जगह आर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, एक जगह एस आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर आप लोग को बिलीव नहीं है तो क्या इसको आर एस कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, चलो कर ही लेते हैं, ठीक है ना। देखो थर्ड पोजीशन तो सिमिलर है, इसका करने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो सिमिलर है तो हमको करने क्या जरूरी है, इसका करने की जरूरी है। यहाँ पे बेस पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ बेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ डैश पे है तो बेस पे हाइड्रोजन, यहाँ बेस पे CH3 है तो यहाँ डैश पे हाइड्रोजन, क्या डैश पे हाइड्रोजन आ गया, क्या आ गया, डैश पे हाइड्रोजन आ गया। अब हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ठीक है ना। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, इंटरेक्टिव बनने की ट्राई होगा, ठीक है ना। देखो अब हम 1 2 3 करते हैं इस पोजीशन को, ठीक है। तो इधर देखोगे इस कार्बन के साथ यहाँ कार्बन, इस कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर CH2 CH3, यहाँ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ये जीत जाएगा। तो यह नंबरिंग 1 ये आ जाएगा, 2 ये आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा। फोर्थ पोजीशन डैश पे, तो हमारा काम ही बना हुआ है। 1 2 3 घुमाए, आर कॉन्फ़िगरेशन आया ना क्लॉकवाइज, फोर्थ पोजीशन डैश पे है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे देखो क्या, यहाँ CH3, अब हम लोग नंबरिंग करते हैं, 1 इसको देंगे, ठीक है, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 4 इसको देंगे। देखो फोर्थ पोजीशन बेस पे है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको चेंज कर देंगे। इट मीन्स 1 2 3, यानी क्लॉकवाइज आ रहा है आर, लेकिन बेस पे यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन आना क्या चाहिए था, डैश पे हाइड्रोजन। इट मीन्स ये आर ना होके क्या हो जाएगा बेटा जी, ये एस हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ एस का आर आ गया, क्या आ गया, एस का आर आ गया। लेकिन थर्ड पोजीशन पे क्या सिमिलर है, क्या ग्रुप है, ब्रोमीन। यहाँ भी अगर कोई अब RS कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे या तो RR आएगा या SS आएगा, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इट मीन्स यहाँ हम लोग का ये क्या हो गया, देखो S का क्या आ गया, यहाँ R, लेकिन यहाँ सिमिलर है। यहाँ पोजीशन से अगर देखोगे थर्ड पोजीशन सिमिलर, लेकिन फोर्थ पोजीशन सिमिलर नहीं है। इट मीन्स ये कौन सा खाएगा, ये डायस्टेरियोमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायस्टेरियोमर हो जाएगा। तो डायस्टेरियोमर को टिक मारो, आइडेंटिकल को हटाओ, इनेंशियोमर को हटाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर्स की तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग को 5th में देखोगे, क्या क्वेश्चन नंबर 5th में देखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा पहले कलर चेंज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखोगे, यहाँ भी हम लोग क्या RS कॉन्फ़िगरेशन से बना सकते हैं, क्या RS कॉन्फ़िगरेशन से बना सकते हैं। तो चलो RS कॉन्फ़िगरेशन से ही हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। थोड़ा और भी एक और कॉन्सेप्ट रिश्ता के देखने के चक्कर में क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है। तो यहाँ देखोगे बेटा जी क्या हो जाएगा, इस ब्रोमीन को पोजीशन 1 देंगे, सेकेंड पोजीशन ये ले लेगा, थर्ड पोजीशन ये, फोर्थ पोजीशन ये। अब देखो फोर्थ पोजीशन डैश पे ही है, क्या डैश पे ही है। इट मीन्स 1 2 3 को घुमाए, ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि फोर्थ पोजीशन डैश पे ही है, ठीक है, आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इधर देखोगे बेटा जी, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन बेस पे है, लेकिन 1 पोजीशन यहाँ डैश पे आ गया। यहाँ जरूरी है कि चेंज करना, क्या चेंज करना जरूरी है। इट मीन्स ये 1 के जगह 4 ले लेगा, 4 के जगह 1 ले लेगा, 3 के जगह 2 ले लेगा, 2 के जगह 3 ले लेगा। तो 1 हम लोग का कहाँ रहा, यहाँ रहा, 1 2 3। इट मीन्स इधर से इधर गया, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखो इस सेंटर पे हम लोग का आर आया, इस सेंटर पे क्या आया, एस आया। अब यहाँ चेक करते हैं क्या आ रहा है। यहाँ देखोगे बेटा जी, यहाँ देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे 1, ठीक है, 2 पोजीशन ये ले लेगा, 3 ये ले लेगा, 4 ये ले लेगा। हम लोग को करना क्या है, करना ये है कि फोर्थ पोजीशन को डैश पे लाना है। ये भले 100 हर्ट्ज पोजीशन है, लेकिन हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन से बना रहे हैं तो उसी तरीका से बनाएंगे, ठीक है ना। देखो फोर्थ पोजीशन किस पे लाना है, डैश पे लाना है। इट मीन्स 4 को काटे 1 लाए, 1 को काटे 4 लाए, 2 को काटे 3 लाए, 3 को काटे 2 लाए। अब 1 2 3 को मिलाए, 1 इधर, 2 इधर, 3 उधर। तो घुमाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होगा क्या ना कि जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ 1 सामने से देखोगे, 2 यहाँ, तो 1 2 3 ऐसे घुमा दोगे, लेकिन ऐसे नहीं घूमेगा, 1 2 3 को मिलाते हुए घूमेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ 1 पोजीशन, यहाँ 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, यहाँ इधर घूमेंगे तो 1 3 2 घूम जाएगा ना। लेकिन हमको रूल क्या है, 1 2 3 घुमाना। इट मीन्स 1 2 3 इस तरीका से घूमेगा। और हम लोग चेंज करके ये फोर्थ ग्रुप पे डैश पे ला लिए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन किस तरीका से, क्लॉक बाइज आ रहा है, क्लॉक बाइज आया तो ये क्या हो गया, आर हो गया। क्या हो गया बेटा जी, आर हो गया, ठीक ना, ठीक है। अब हम लोग इस सेंटर में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। सबसे पहले इसको 1 देंगे, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर ज़्यादा, इधर एटॉमिक मास ज़्यादा, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 4 इसको देंगे, ठीक है ना बेटा जी, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग चेंज कर ही लिए तो इसको भी चेंज कर ही लेते हैं, ठीक ना। इसको 1 को क्या कर देते हैं, यहाँ 1 से हम लोग को फोर्थ किस पे लाना है,
फोर्थ पोजीशन तो डैश पे ही है, ठीक है। तो रहने देते हैं, 1 2 3 4 करते हैं, ठीक ना। 1 2 3, इट मीन्स इधर नहीं घुमाना है क्योंकि 1 3 2 आ जाएगा, लेकिन 2 इधर है। 1 2 3 इधर घुमा, किधर, इधर घुमा, इट मीन्स क्लॉक वाइज आ रहा है, फोर्थ पोजीशन डैश पे ही है। ये क्या हो गया, आर हो गया। अब हम लोग देखना क्या है, अब रिलेशन देखना है। देखो आर का यहाँ आर आया, कहाँ, इट मीन्स पहला पोजीशन में आर का आर आया, आर का आर आया। दूसरा में एस का आर आ गया, क्या आ गया बेटा जी, एस का आर। यही तो रिश्ता क्या कहलाएगा, डायस्ट्रोमर। क्यों, देखो यहाँ पे आर का आर एक जगह सिमिलर है लेकिन एक जगह डिफरेंट है। जैसा पॉलिटिकल पार्टी वाला हम लोग एग्जांपल दिए थे डायस्ट्रोमर के लिए, वही कंसेप्ट यहाँ लग रहा है। यहाँ एक सिमिलर है, एक डिफरेंट आ गया, तो ये कौन सा रिश्ता को दिखाता है, डायस्ट्रोमर को दिखाता है। इट मीन्स ये क्या हो गया, डायस्ट्रोमर हो गया। जब डायस्ट्रोमर हो गया तो आइडेंटिकल होगा नहीं, इनेंशियोमर होगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा नहीं, अदर्स तो कोई बात ही नहीं है। देखो अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा जी देखोगे तो यहाँ क्या दिया गया, कीटोन दिया गया। क्या दिया गया, कीटोन। इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। क्या बोलते हैं बेटा जी, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन, ठीक है। ये हम लोग को देखो एसीटोन का ही क्या बनाया गया है यहाँ पे, इनोलेट केमिस्ट्री में जब आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ हम लोग क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है बेटा जी, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग को टोटोमेरिज्म को दिखा रहा है। टोटोमेरिज्म दिखा रहा है, वो किस आइसोमर का पार्ट है बेटा जी, वो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं। इट मीन्स ये दोनों जो एक दूसरे में रिश्ता कौन सा दिखाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल में भी कौन, टोटोमेरिज्म, ठीक है। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक ना, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा तो ये आइडेंटिकल होगा नहीं, इनेंशियोमर होगा नहीं, डायस्ट्रोमर होगा नहीं, अदर्स की तो कोई बात नहीं है ना, ठीक है।